बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बन रहा है पालक गोश्त, जिसे बड़ों के साथ बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से, तो बनाना शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो पालक ले ली थी। जो डंठल होते हैं इसके बड़े, उनको हमने रिमूव कर दिया है। और अब हमारे पास तकरीबन ये आधा किलो से 3 पाव तकरीबन पालक बची है। अब हम क्या करेंगे कि इसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसे काटे बगैर डायरेक्ट हम इसे पतीले में डालेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। चले इसे सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करके इसे हम साइड पे रख लेंगे। पालक को बॉईल करने के लिए हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और एक ले लेंगे हम पतीला। फ्लेम को हम तेज कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बस इतना हम पानी डालेंगे और पालक को हम पतीले के अंदर शामिल कर देंगे। हमने ज़्यादा पानी में पालक को बॉईल नहीं करना। जब हम ज़्यादा पानी में पालक को बॉईल करते हैं वो पानी हम वेस्ट कर देते हैं, जिससे पालक में जितना आयरन होता है, विटामिन्स होते हैं, सारे ज़ाया हो जाते हैं। इस तरीके से हम जब पालक को बॉईल करेंगे तो हमारे विटामिन्स बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। इस तरह हम सारी पालक हम डाल देते हैं और इसे बॉईल कर लेंगे। सारी पालक हमने पतीले में डाल दी है। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे। फ्लेम यहाँ मैंने हाई रखा हुआ है। पालक के अंदर खुद से बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से ये अपने ही पानी में बॉईल हो जाएगी। अब हम पालक को बॉईल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, पालक हमने ग्राइंड कर ली है बॉईल करने के बाद। चलिए अब गोश्त पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीला ले लिया है। यहाँ पर मैं लूँगी 6 चम्मच ऑयल। 3 4 5 6 ऑयल डालने के बाद यहाँ पर 2 मैंने मीडियम प्याज ले लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बनाया है। और इसमें मैंने लहसुन और अदरक को भी डाल लिया है। 1 गुट्ठी मैंने लहसुन की ली थी और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। इसे अब हम शामिल कर देंगे। अगर आप पेस्ट बनाकर नहीं डालना चाहते तो आप काट कर भी डाल सकते हैं। इस तरह पेस्ट बनाकर सालन बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त, क्योंकि हमने गोश्त की भुनाई करनी है। तो जितने प्याज बाकी गोल्डन होने वाले रह गए हैं वो भुनाई में गोल्डन हो जाएंगे। अब हमने इसके अंदर आधा किलो गोश्त शामिल कर दिया है और अब हम गोश्त की करेंगे भुनाई। गोश्त की यहाँ हमने इतनी भुनाई करनी है कि गोश्त की रंगत चेंज हो जाए और गोश्त से निकलने वाला जितना पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल अलहदा हो जाए। तो हमें कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे ये भुनाई करते हुए। जब तक गोश्त का पानी खुश्क नहीं होता हम गोश्त की भुनाई करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए गोश्त की रंगत चेंज हो गई है और पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल अलहदा हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम टमाटर थे, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर डालने के बाद हमने थोड़ी सी टमाटर की भी भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर 1 चम्मच मैं डालूंगी टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आप जितनी मिर्च पसंद करते हो आप डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही भर के डालेंगे इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे भर के हम धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ें डालने के बाद हम गोश्त की फिर से भुनाई करेंगे। अब हम फ्लेम को ज़रा ऐसा कर देंगे और फ्लेम को ऐसा करने के बाद हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसके अंदर दही। दही डालने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक हम इसकी गोश्त की फिर भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे।
2 मिनट तक हमने दही के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। यहाँ देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो गया है और जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, ऑयल अलहदा हो गया है। अब हम इसे गोश्त को पकाने के लिए तकरीबन 1 कप पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और मीडियम आंच पे गोश्त को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा देते हैं और 8 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 8 मिनट गुजरने के बाद अब देखें हमारा गोश्त पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पालक। ये देखें पालक का पेस्ट बना लिया था और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पालक। पालक डालने के बाद हमने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम पतीले का ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। व्यूअर्स 5 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिए। माशाल्लाह खुशबूदार बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पालक गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।